जब कॉरपोरेट सत्ता को छूने लगे और नेता बोर्डरूम में फैसले लेने लगे, तो सवाल उठता है, क्या राजनीति और बिजनेस का रिश्ता देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है? क्या भारत में कॉरपोरेट जासूस लोकतंत्र की नींव हिला रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं SL न्यूज़ और आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो हैरान कर देगी आपको। अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट टाइकून और शीर्ष नेताओं की गुप्त मीटिंग्स, जिसमें लिए गए कुछ ऐसे फैसले जो संसद से नहीं बल्कि प्राइवेट मीटिंग रूम से निकले थे। कॉरपोरेट जासूस, यह शब्द आया कहाँ से? आमतौर पर जासूस शब्द सुनते ही दिमाग और AW या ISI की तरफ जाता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेट स्पाइज की। वो लोग जो कंपनियों के लिए जानकारी चुराते हैं, राजनीतिक एजेंडा सेट करते हैं और नीतियों को प्रभावित करते हैं। और अगर अफवाहों की माने तो देश की कई बड़ी नीतियां अब संसद में नहीं, कॉरपोरेट लंच टेबल पर तय हो रही हैं। अडानी अंबानी और नेताओं की सीक्रेट मीटिंग क्या था अंदर? एक लीक ऑडियो और 2 गुप्त बैठकों की जानकारी सामने आई है। मीटिंग #1 2023 नई दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में उपस्थित एक बड़े केंद्रीय मंत्री, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और एक कॉरपोरेट लॉबिस्ट। एजेंडा: ऊर्जा नीति में बदलाव। नतीजा: सरकार ने 1 महीने बाद नई नीतियां जारी की जो सीधा फायदा देती थीं एक खास ग्रुप को। मीटिंग #2 मूबी अडानी अंबानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित विपक्ष के एक बड़े नेता प्लस मीडिया रणनीतिकार। चर्चा: आगामी चुनावों के लिए फंडिंग स्ट्रेटेजी, मीडिया कवरेज कंट्रोल और जनमत निर्माण। लीक ईमेल में लिखा था, नैरेटिव नीड्स द शिफ्ट पोस्ट Q3। सवाल यह है, क्या लोकतंत्र का नैरेटिव अब कॉरपोरेट प्लानिंग से सेट हो रहा है? कॉरपोरेट लॉबिंग या पॉलिसी कंट्रोल? क्या यह सिर्फ लॉबिंग है या पूरी नीति निर्माण की मशीनरी का हाईजैक? क्या GST, बिजली टैरिफ या FDI नीतियां वाकई जनहित में बनी, या सिर्फ उन्हीं कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जिन्होंने चुनावी चंदे की झड़ी लगा दी? एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2023 के बीच भारत की टॉप 5 कंपनियों ने लगभग 4,500 करोड़ चुनावी बॉन्ड्स के जरिए दान दिए, और यही कंपनियां हर सरकारी नीति में टॉप बेनिफिशियरी बनती गईं। कॉरपोरेट इंटेलिजेंस नेटवर्क, सरकार से पहले डेटा। आज कॉरपोरेट कंपनियों के पास ब्यूरोक्रेट्स की टीम है जो सरकारी ड्राफ्ट पहले पढ़ लेते हैं, पूर्व खुफिया एजेंसी अफसर जो सरकार की मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। IT सेल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो राजनीतिक नैरेटिव को नियंत्रित करते हैं, क्या यह लोकतंत्र है या एक नया पॉलिटो कॉरपोरेट सिंडिकेट जो सरकार, कानून और जनता तीनों को मैनेज करता है? क्यों सामने नहीं आती ये मीटिंग्स? ये मीटिंग्स कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं होती, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई फोटो नहीं, सिर्फ बैकडोर पॉलिटिक्स। इन बैठकों में कौन क्या कहता है इसकी कोई जवाबदेही नहीं। सरकार कहती है कोई साक्ष्य नहीं, कंपनियां कहती हैं हम नीति का पालन करते हैं। पर जब हर नीति का फायदा एक ही दिशा में जा रहा हो, तो क्या आपको शक नहीं होता लोकतंत्र की दीवार दरक रही है? जब संसद से ज्यादा ताकत किसी बोर्डरूम को मिल जाए, जब नीति जनहित नहीं निवेश हित में बन जाए, तो समझ जाइए लोकतंत्र खतरे में है। यह सिर्फ एक पार्टी या एक उद्योगपति की बात नहीं है, यह पूरे सिस्टम का सवाल है, जहां कॉरपोरेट स्पाइज सरकारों की नब्ज पर हाथ रखकर फैसले तय करते हैं। राजनीति का अर्थ है जनता का शासन, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे धन का शासन चल रहा है। अब वक्त है सवाल पूछने का कि क्या भारत का लोकतंत्र वास्तव में स्वतंत्र है या सिर्फ एक कॉरपोरेट एक्सेल शीट का हिस्सा बन चुका है? कमेंट करें, क्या आप कॉरपोरेट पॉलिटिक्स के गठबंधन से चिंतित हैं? यस लिखें अगर आप पारदर्शिता की मांग करते हैं। SL न्यूज़ पर ऐसे ही सनसनीखेज और तथ्यात्मक खुलासे के लिए जुड़े रहिए।